नमस्कार, रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपने दोस्त और इस प्रोग्राम के होस्ट आरजे मेहताब को। एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आपके लिए लेकर जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण, टीबी और उसका इलाज और कोविड से बचाव, वैक्सीन के महत्व जैसे विषय पर जागरूकता वाला एक विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। ये एपिसोड इस कार्यक्रम श्रृंखला का छठा एपिसोड है। हम हर हफ्ते शनिवार को इस कार्यक्रम का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं और आज के एपिसोड को आप दोबारा सुन पाएंगे कल यानी रविवार को शाम 5 बजे से। आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाएं, जो है रेडियो एक्टिव ऑफिशियल, और वहां स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड्स को सुने। हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा ये निर्भर करता है हमारी जागरूकता पर। रेडियो एक्टिव 90.4 FM एक सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक रेडियो होने के नाते जन जागरूकता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस कड़ी में स्मार्ट नई दिल्ली के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला जिसमें है जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के अलावा टीबी यानी क्षय रोग और कोविड से जुड़ी जानकारी वाले इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स। तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का एक नया एपिसोड हर शनिवार सुबह 11 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट रविवार शाम 5 बजे ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। श्रोताओं, इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आज के एपिसोड में आगे बढ़े, हम आपको पिछले एपिसोड यानी 5वें एपिसोड में किए गए बातों को याद दिलाते चले। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी स्तनपान कराने वाली माँ कैसे अपने खान पान का विशेष ख्याल रख सकती है। हमने आपको बताया कि माँ को स्तनपान के दौरान क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। आशा है कि आपको वो बातें याद होंगी। आपने हमारा वो एपिसोड पूरा सुना होगा। अगर आप नहीं सुन पाए तो कोई बात नहीं, इस कार्यक्रम श्रृंखला के किसी भी एपिसोड को आप कभी भी सुन सकते हैं हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर। तो आप कभी भी अगर कोई एपिसोड मिस करें तो हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाकर उसे पूरा सुन लें। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फूड यानी पूरक आहार के बारे में। आप कंफ्यूज मत होइएगा, पूरक आहार को ही ऊपरी आहार भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि स्तनपान के अलावा दूसरे आहार द्वारा बच्चे की आवश्यक पोषण को पूरा करना। इसमें दूसरे आहार और तरल पदार्थ को शामिल किया जाता है। श्रोताओं, एक बात जो हम सबको समझनी चाहिए और याद रखनी चाहिए, जो हम में से कई लोग समझते नहीं है, कि पूरक आहार के तौर पर जो आहार शामिल किया जाता है वो माँ के दूध के अलावा होता है, ना कि माँ के दूध के स्थान पर। इसलिए शिशु को 6 महीने के बाद अगले 2 साल तक स्तनपान कराते हुए साथ साथ पूरक आहार भी देना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चे की शारीरिक जरूरतें बढ़ जाती हैं। इसलिए माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार की शुरुआत करना अति आवश्यक है। पर याद रखें, जन्म से 6 महीने तक पूरक आहार की जरूरत नहीं होती। 6 महीने के बाद 2 साल तक स्तनपान के साथ साथ पूरक आहार देना चाहिए। ताजा खबर, कमला के घर में 4 औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें? अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज। क्या है राज? 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में। स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अगर हम आपको स्तनपान से बच्चे को कितना पोषण मिलता है इसके बारे में बताएं, तो 6 महीने से 12 महीने तक स्तनपान से शारीरिक तौर पर बच्चे को आधा पोषण प्राप्त होता है, और वहीं 12 से 24 महीने तक बच्चे को स्तनपान से 1/3 पोषण प्राप्त होता है, यानी 3 में से 1 हिस्सा। इसलिए साथ साथ पूरक आहार देने की आवश्यकता पड़ती है। श्रोताओं,
पूरक आहार तैयार करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे बच्चे का कोई भी काम करने से पहले या फिर खाना बनाने या फिर दूध बनाने से पहले या फिर उसे खिलाने से पहले हर वक्त उसके संपर्क में आने से पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धो ले। सभी बर्तन जैसे बॉल्स, कप, प्लेट, चम्मच, इन सब को अच्छी तरह से धोकर सुखा ले। सबसे बेहतर तो ये होगा कि आप अपने बच्चे के लिए अलग प्लेट रखें। बच्चे को सिर्फ उसी में खिलाएं और उस बर्तन का उपयोग दूसरे के खाने में ना करें। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि पूरक आहार सफाई से पकाया, परोसा और खिलाया जाना चाहिए। श्रोताओं, अब आप सोच रहे होंगे कि पूरक आहार कैसा होना चाहिए, तो आपको बताएं कि शुरुआत में पूरक आहार के रूप में चावल से बनी चीज दे तो सबसे अच्छा होता है। जैसे ज्यादा पानी में उबले हुए चावलों को मसलकर या फिर दूध में मिलाकर या फिर गीले चावल के रूप में या कोई और व्यंजन बनाकर बच्चे को दे सकते हैं, जैसे खिचड़ी, खीर, फिरनी या दलिया आदि। याद रखिए, बच्चे के पूरक आहार को हमें सही तरीके से शुरू करना चाहिए। शुरुआत कार्बोहाइड्रेट से करें, फिर प्रोटीन्स जैसे दाल, फलियां, इन सबको शामिल करें और अगर परिवार मांसाहारी है तो शिशु को अंडा या मीट अच्छी तरह से पकाकर दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी बहुत सावधानी से माँ को खुद ये सब कुछ करना होगा। श्रोताओं, इसके अलावा पूरक आहार के रूप में स्टार्च युक्त सब्जी जैसे आलू और शकरकंद को भी दिया जा सकता है। साथ ही साथ अनाज जैसे गेहूं, चावल, रागी को भी आहार में शामिल किया जा सकता है। याद रखिए, शिशु के पूरक आहार को ना ज्यादा पतला रखें और ना ज्यादा गाढ़ा। इसलिए पूरक आहार तैयार करते वक्त बहुत सावधानी से तैयार करें। इसके अलावा जब बच्चे को पूरक आहार देना शुरू करें तो उन्हें 3 चम्मच आहार दिन में 2 बार से शुरू करें, फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाएं। श्रोताओं, बच्चे को अगर कोई फल भी खिलाए तो वो अच्छी तरह से पका होना चाहिए। पके हुए फल को अच्छी तरह से मैश करके यानी मसल कर खिलाएं। फल में सेब, पपीता, चीकू, नाशपाती या केला जैसे फल को शामिल किया जा सकता है, जो अच्छी तरह से पके हों और उन्हें आप उबाल कर या फिर मसल कर भी दे सकते हैं। श्रोताओं, पूरक आहार शुरू करते वक्त एक बार में एक आहार से इसकी शुरुआत करें, जैसा कि हमने पहले आपको बताया। दूसरा आहार शुरू करने से पहले 3-4 दिन का इंतजार कर ले, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो आहार आपने देना शुरू किया है उससे आपके शिशु को किसी प्रकार की एलर्जी तो नहीं। श्रोताओं, 6 से 9 महीने की आयु के बच्चे के पोषण में नरम दाल, दलिया या दाल चावल या फिर दाल रोटी प्रतिदिन धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते हुए नियमित स्तनपान के साथ जारी रखना चाहिए। 9 से 11 महीने की आयु के बच्चे के पूरक आहार में गेहूं के पदार्थ जैसे ब्रेड या ओट्स को शामिल किया जा सकता है और एग्स को भी। जब बच्चा बिना सहारे के बैठना शुरू कर दे तो बच्चे को सभी के साथ बिठाकर पूरक आहार खिलाएं। इससे बच्चे का खाने में इंटरेस्ट बना रहता है और वो सबके साथ घुल मिलकर अच्छी तरह से खाने की कोशिश करता है। 12 महीने से 2 वर्ष की आयु तक के बच्चे के खाने में विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। इस तरह से आप अपने बच्चे को कुपोषण से बचा सकते हैं। जैसे बच्चे को घर पर ही बना हुआ अच्छी तरह से पका हुआ खाना दे। इस आयु में बच्चे दिन में 3 से 4 बार खाना खाते हैं, इसलिए उनकी आवश्यकता का ध्यान रखते हुए उन्हें थोड़ा थोड़ा 3 से 4 बार खाने के लिए कहें। ऐसे वक्त में बच्चे के खाने में हर टाइम में दाल या दूध में से किसी एक को शामिल जरूर करें। उन्हें बताते रहें कि ये सेहत के लिए कितना लाभदायक है। इस उम्र में इन सब का सेवन बच्चा अच्छी तरह से करे, इसका ध्यान रखें। साथ ही हरे पत्तेदार सब्जियां और फल बच्चे को स्वस्थ रखते हैं, इसलिए इस वक्त बच्चे के आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां और फल को भी शामिल करें। श्रोताओं, कई बार बच्चा बीमार होने पर खाना पसंद नहीं करता है। ऐसे हाल में बीमार होने पर बच्चे को खाने पीने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर वो खाना अच्छी तरह से खाएगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आप इन बातों से उन्हें प्रोत्साहित करते रहे।
एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह याद रखिए, बच्चे के खाने में ज्यादा नमक न डालें, क्योंकि बच्चे के गुर्दे अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। इसलिए ना ज्यादा नमक डालें और ना ही ज्यादा मीठा खाने से भी बच्चे को दूर रखें। श्रोताओं, पूरक आहार के रूप में भोजन देने के अलावा बच्चे के पानी पीने के तरीके पर भी ध्यान रखें। बच्चे को हमेशा सादा पानी पीने को दे। खाना खाने के बाद ठीक आधे घंटे के बाद बच्चे को उबाला हुआ पानी ठंडा करके पिलाएं। इसी उम्र से बच्चे को पानी पीने का सही तरीका बताएं, आराम से पीने की आदत लगाएं और दिन भर में थोड़ा थोड़ा पीते रहने के लिए भी प्रोत्साहित करें। श्रोताओं, हमने देखा है कि ऐसी अवस्था में कई माँ अपने बच्चे को बेबी फूड प्रोडक्ट या फॉर्मूला दूध या फिर डब्बा बंद प्रोडक्ट खिलाना ज्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि उनका प्रचार ही ऐसा किया जाता है कि वही बच्चे के लिए सबसे अच्छा और सबसे सेहतमंद आहार है। पर उसकी सच्चाई उस डब्बे के पीछे लिखी होती है। इसलिए कभी भी कोई भी बेबी फूड प्रोडक्ट या फॉर्मूला दूध या कोई भी डब्बा बंद प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसे जरूर पढ़ें। क्या वो आपके बच्चे के लिए ठीक है या नहीं, ये सब कुछ जांच ले, तभी अपने बच्चे के आहार में उसे शामिल करें। अगर आप इन सब से बच सकती हैं तो इससे सर्वोत्तम और कुछ नहीं। मतलब अपने बच्चे को ये सब ना देकर आप घर पर बना हुआ अच्छी तरह से पका हुआ भोजन बच्चे को दें। श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे का सब कुछ बोल पाना तो मुमकिन नहीं। इसलिए बच्चे के द्वारा किए गए संकेतों को पहचानें। खाते समय जब बच्चा बार बार खाना मुंह से बाहर निकाल दे या फिर मुंह फेर ले या फिर सर हिलाकर इशारे करे तो समझ लेना चाहिए कि बच्चे का पेट भर गया है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको एक रेडियो नाटक सुनाते हैं, जिसमें पूरक आहार के महत्व के बारे में बड़े विस्तार से और आम भाषा में समझाया गया है। आइए सुनते हैं। सभी दीदी को मेरा प्रणाम। प्रणाम दीदी। आप सब कैसी हैं? हम सभी अच्छे हैं। दीदी, क्या आप सभी को मीना याद है? हाँ दीदी, वही मीना जिसने अपना प्रसव अस्पताल में करवाया था और जिसने जन्म के तुरंत बाद अपने बच्चे को अपना पीला गाढ़ा दूध भी पिलाया था और जिसने 6 माह तक अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूध पिलाया था, बाहर का एक बूंद पानी भी नहीं दिया था। वाह दीदी, आप लोगों को तो सभी बातें बहुत अच्छे से याद है। आइए अब हम लोग गुणवंती दीदी, जो मीना की सास भी है, से जानते हैं कि 6 माह पूरा होने पर क्या मीना ने अपनी बच्ची को अपने दूध के अलावा भी कुछ खिलाया? हाँ दीदी, जैसा कि आपने समझाया था, मीना ने 6 माह पूरा होते ही खुशबू को अपने दूध के साथ साथ पूरक आहार भी खिलाना शुरू कर दिया। पूरक आहार वो क्या होता है दीदी? बच्चे का 6 माह पूरा होते ही माँ के दूध के साथ साथ ऊपर से खिलाए जाने वाले भोजन को पूरक आहार कहा जाता है। लेकिन छोटे बच्चे को पूरक आहार क्यों? उनका पेट तो माँ के दूध से ही भर जाता है। क्योंकि 6 माह तक बच्चे के वृद्धि विकास के लिए जरूरी सभी पोषण माँ के दूध से पूरा हो जाता है। परंतु 6 से 12 माह तक के बच्चों के लिए माँ का दूध उसकी पोषण की आवश्यकता को आधी मात्रा में ही पूरा कर पाता है। इसलिए जब बच्चा 6 माह का हो जाए तो माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार भी शुरू कर देना चाहिए। वाह दीदी, तब तो मेरा मुन्ना भी 5 माह का होने जा रहा है। मैं भी खिलाऊंगी पूरक आहार। बिल्कुल नहीं दीदी, पूरक आहार 6 माह पूरा होने पर ही शुरू करना चाहिए। समय से पहले पूरक आहार देने से बच्चों को बार बार दस्त हो सकता है और बीमार होने की संभावना भी बढ़ जाती है। समय से पूरक आहार शुरू करने से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सही रहता है और आगे चलकर बच्चा तंदुरुस्त और पढ़ाई लिखाई में भी तेज रहता है। दीदी, अब आप हमें ये बताएं कि पूरक आहार कैसा होना चाहिए? 6 माह के बाद बच्चों को मसला हुआ अथवा नरम खाना खिलाना चाहिए, न कि बहुत पतला खाना।
बच्चे का भोजन इतना गाढ़ा होना चाहिए कि वो आसानी से चम्मच में ठहर सके। लेकिन दीदी, छोटे बच्चे को कितना खाना खिलाना चाहिए, ये भी बताएं। जरूर। जब बच्चा 6 से 8 माह का हो तो उसे कम से कम दिन में 2 बार पाव भर की कटोरी से आधी आधी कटोरी खाना खिलाना चाहिए। जब बच्चा 9 से 11 माह का हो तो उसे दिन में कम से कम 3 बार आधी आधी कटोरी खाना खिलाना चाहिए। जब बच्चा 12 से 23 माह का हो तो दिन में कम से कम 3 बार पूरी कटोरी भरकर खाना खिलाना चाहिए। और हाँ दीदी, एक बात जरूर ध्यान रखें कि पूरक आहार के साथ साथ कम से कम 2 वर्ष तक माँ का दूध पिलाना जारी रखना चाहिए। बच्चों के खाने में हमें क्या क्या शामिल करना चाहिए दीदी? बच्चों के रोज के खाने में इन 7 में से कम 4 खाद्य समूहों को जरूर शामिल करना चाहिए। पहला समूह, अनाज एवं कंदमूल, जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, आलू। दूसरा समूह, सभी प्रकार के दाल, मेवे एवं फलियां, जैसे कि अरहर, मूंग, मसूर, राजमा, मूंगफली, सोयाबीन, सेम, बादाम। तीसरा समूह, मांस और मछली। चौथा, अंडा। पांचवा, दूध और दूध से बनी चीजें, जैसे कि दही, पनीर, घी, खोआ। छठा, हरी पत्तेदार साग सब्जियां और लाल पीले फल सब्जियां, जैसे आम, पपीता, गाजर, तरबूज, कोहड़ा, टमाटर। और 7वां, अन्य सभी मौसमी फल एवं सब्जियां। इन सभी समूहों में से कम 4 समूहों का खाना बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए। पर दीदी, रोज कम से कम 4 समूह का खाना कैसे खिलाएंगे? क्या बच्चा उतना खा पाएगा? बहुत आसान है दीदी। जैसे चावल, दाल, कोई मौसमी सब्जी जैसे बीन्स या गाजर या साग मिलाकर आप खिचड़ी बना सकती हैं और ऊपर से थोड़ा घी या तेल मिला दीजिए। हो गए ना 4 समूह। और आप दूध, आटा, केला, गुड़ और घी मिलाकर भी बच्चों के लिए मीठी पूरी बना सकती हैं। वाह दीदी, ये तो बहुत आसान है। ये तो बहुत आसानी से बनाकर हम अपने बच्चों को खिला सकते हैं। अच्छा दीदी, बच्चों को पूरक आहार खिलाते समय और कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों का खाना पकाने और खिलाने से पहले माँ को अपना हाथ साबुन से अच्छे से साफ करना चाहिए। खाना खिलाने से पहले बच्चे का भी हाथ साबुन से अच्छे से साफ करना चाहिए। बच्चे को धैर्य पूर्वक खाना खिलाना चाहिए और अनावश्यक बाहरी आहार नहीं देना चाहिए। यदि बच्चा बीमार है और उसे भूख नहीं लग रही है तो उसे बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसका मनपसंद खाना देना चाहिए और स्तनपान जारी रखना चाहिए। ध्यान रहे दीदी, खाना खाने से इनकार करना कुपोषण की ओर पहला कदम है। अगर इस स्थिति में सुधार न हो तो तुरंत आशा, ANM या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो दीदी, पूरक आहार के बारे में आज आपने कौन कौन सी मुख्य बातें सीखी? 6 माह पूरा होते ही बच्चे को पूरक आहार देना शुरू करना चाहिए और साथ ही साथ कम से कम 2 वर्ष तक माँ का दूध भी जारी रखना चाहिए। बच्चों को दिन भर में 7 में से कम 4 खाद्य समूहों से बना खाना खिलाना चाहिए। बहुत अच्छा दीदी, आप लोगों ने सभी बातों को बहुत अच्छे से समझा। आशा करती हूँ कि आप सभी इन बातों का पालन करके अपने तथा अपने आसपास के बच्चों को भी स्वस्थ रहने में मदद करेंगी। जरूर दीदी। इन बातों को हम अपने आसपास की दीदियों को भी जरूर बताएंगे। धन्यवाद दीदी। सभी दीदियों को धन्यवाद। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर आप सुन रहे हैं स्वास्थ्य जागरूकता वाला हमारा विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण की जागरूकता पर आधारित इस कड़ी में ये 6ठा एपिसोड है और आज हम बात कर रहे हैं पूरक आहार की। अभी हमने रेडियो नाटक के जरिए पूरक आहार के महत्व के बारे में कितनी आसान भाषा में आपको समझाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा।
तो श्रोताओं, ये था हमारा स्वास्थ्य जागरूकता वाले कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का 6वां एपिसोड। आज हमने पूरक आहार के बारे में बात की। शिशुओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये शिशु की देखभाल का अहम हिस्सा है, क्योंकि उम्र के साथ बढ़ते बच्चे को अतिरिक्त पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो उसे केवल माँ के दूध के सेवन से नहीं मिल पाता है। श्रोताओं, पूरक आहार का सेवन करने से शिशु के विकास को गति मिलती है। ये छोटे बच्चे खेलने और चलने में काफी ऊर्जा नष्ट करते हैं। ऐसे में पूरक आहार उनके लिए ऊर्जा का एक अच्छा माध्यम साबित होता है। सही ऊर्जा और पोषण देने में पूरक आहार मदद करता है। इसलिए बच्चे का ग्रोथ सही तरीके से होता रहे, इसके लिए पूरक आहार जरूर दें। पूरक आहार का असर बच्चे के मानसिक क्षमता पर भी पड़ता है, जिससे उसका बौद्धिक विकास ठीक तरीके से चलता रहता है। श्रोताओं, आशा है कि आपने इस एपिसोड को बड़े ध्यान से सुना होगा, और जो आज नहीं सुन पाए या जिन्होंने इस एपिसोड को बीच से आधा सुना, उन्हें हम बता दें कि आप कल भी इस एपिसोड को सुन सकते हैं। इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट कल यानी रविवार को शाम के 5 बजे से सुने। इसके अलावा आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं। हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पर कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड को सुने। हमारे एपिसोड आपको इसी चैनल पर आगे भी रेगुलर मिलते रहेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले यानी 7वें एपिसोड में। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर मैं यानी आरजे मेहताब अब आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में शनिवार को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण। ये कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा लाया गया है। नमस्कार। स्वच्छ संसार में गूंजे किलकारियां, स्वच्छ जल में नहाएगा भारत का पल। एक संकल्प लेके चले आज हम, एक संकल्प लेके चले आज हम, चले आज हम। पोषणम 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 पोषणम, देश में करो पोषणम, देश